गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सुबह 10 बजे वाली क्लास में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होती है। और इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत है कि ये क्लास रोजाना होती है, दोनों भाषा में होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे ESIC, DSSB, RML, SS, DSSB, SGPGI और RRB, नॉरसेट, CHO, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उन्हीं एग्जाम से क्वेश्चन उठाए गए हैं। चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। और बच्चों, अगर ESIC की और बेहतरीन आपको तैयारी करनी है तो आप राजेंद्र नर्सिंग अकेडमी का ऐप, जो कि अभी आपको इधर साइड में दिख रहा होगा, ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको मिलेगा दो प्रकार की टेस्ट सीरीज। एक ESIC टेस्ट सीरीज जो आपको 250 रुपए में मिलेगी, जिसमें 100 से भी ज्यादा पेपर है। और एक DSSB की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें भी 100 से ज्यादा पेपर है, वो भी 250 रुपए में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक नया बैच चल रहा है बच्चों, जो कि MCQ, डेली मिनी टेस्ट और एवरी संडे मेजर टेस्ट ESIC स्पेशल चल रहा है, तो उसको भी ज्वाइन करना बोले, वो मात्र 100 रुपए में है। तो प्लीज जाइए, यहाँ पर विजिट कीजिए, प्ले स्टोर पे जाकर के राजेंद्र नर्सिंग अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और पाइए एक बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट। पाइए एक बेहतरीन कंटेंट बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जाइए आप प्ले स्टोर, बिल्कुल आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको ये ऐप देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाओगे तो ये ऐप देखने को मिलेगा। प्ले स्टोर पे जाओ, राजेंद्र नर्सिंग अकेडमी सर्च करो और ऐप को डाउनलोड करो और ऐप में जाकर के एक बार ESIC DSSB के लिए कंटेंट जाकर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन, ठीक है बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे बच्चों, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे। तो चलिए क्या है कि 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड, 1 ग्राम वसा कितनी कितनी कैलोरी प्रदान करती है। तो याद रखिए, यहां पर एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है फैट, एक होता है प्रोटीन। तो इनसे कितनी कितनी कैलोरी मिलती है। तो याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन से कितनी 4 किलो कैलोरी, और फैट से कितनी 9 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 9 किलो कैलोरी फैट से मिलती है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की मूल संरचनात्मक इकाई क्या है। प्रोटीन प्रोटीन की मूल संरचनात्मक इकाई क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड मूल संरचनात्मक इकाई होती है किसकी बच्चों, प्रोटीन की। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सेट नंबर 5 अपना है, ये याद रखना, ये सेट नंबर 5 मैं आपको करवा रहा हूं। 4 हो चुके हैं, पीछे की क्लासें नहीं देखी है जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हिंदी इंग्लिश भाषा के अंदर। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए स्क्रीन पे क्या है कि द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड, कि एक परिपक्व अंडाणु के विकास में शामिल प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक मैच्योर ओवम बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बताइए। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं, ओवम नहीं बनता फर्टिलाइजेशन से, ठीक है। oogenesis, गैमेटोजेनेसिस या सब स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेट बनाना गैमेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म बनाना स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, oogenesis होता है अंडा बनाना, मैच्योर ओवम बनाना oogenesis कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, सॉरी, एक परिपक्व अंडाणु के विकास में शामिल प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। मैच्योर ओवम की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, सॉरी, वो प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस कहलाएगी। क्या, गैमेट बन जाना, गैमेटोजेनेसिस कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म इन फीमेल पेशेंट, महिला रोगी के स्तन की जांच करानी चाहिए। स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एट द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते ही, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के दौरान, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के बाद, या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान। तो आफ्टर मेंस्ट्रुएशन होता है लगभग 7 से 10 दिन बाद, 7 से 10 दिन बाद अपने को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना होता है, ठीक है। और अगर मीनोपोज आ गया है, क्या आ गया है बच्चों, मीनोपोज की अगर कंडीशन है तो उसमें एवरी मंथ,
एवरी मंथ फिक्स डे, डे है वो फिक्स कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर्स मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, कि दूध के उत्पादन में सबसे सीधे तौर पर शामिल संरचना कौन सी होती है? कौन सी संरचना होती है बताओ, जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करो बच्चों, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। एसिनाई सेल, यस एसिनाई सेल होती है। नेक्स्ट है वेजाइनल केनाल नॉर्मली, योनि नलिका में सामान्यतः कैसी होती है? वेजाइनल केनाल कैसी होती है? हाईली एसिडिक होती है। क्या? हाईली एसिडिक होती है। क्यों होती है? वहां पर डोडरलिन बेसिलाई, डोडरलिन बेसिलाई, क्या? डोडरलिन बेसिलाई नाम का क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है, जो उसको क्या कर देता है? एसिड एनवायरमेंट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो पोजीशन है वो नॉर्मल कौन सी होती है? निम्नलिखित में गर्भाशय की सामान्य स्थिति कैसी होती है? रिट्रोवर्टेड, रिफ्लेक्टेड, रिट्रोवर्टेड, रिट्रोफ्लेक्स, रिट्रोवर्टेड, एंटीफ्लेक्शन, एंटीफ्लेक्शन, एंटीवर्टेड, एंटीफ्लेक्शन होती है। क्या होती है? एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्शन होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्शन होती है। क्या है एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्शन? एंटीवर्टेड का मतलब क्या है? लीन फॉरवर्ड विदाउट बेंडिंग, बिना बेंडिंग के लीन फॉरवर्ड होगा, ठीक है। और एंटीफ्लेक्शन हो जाएगा एबनॉर्मल फॉरवर्ड बेंडिंग, एबनॉर्मली फॉरवर्ड बेंडिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस गर्भाशय की सबसे मोटी परत क्या कहलाती है? गर्भाशय में 3 परत होती है। कितनी होती है? गर्भाशय के अंदर 3 परत होती है। चलिए कौन कौन सी होती है बात करते हैं। ये जो गर्भाशय की जो परत है ये क्या है? इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम, जो अंदर की तरफ होती है। नेक्स्ट वन, ये होती है मायोमेट्रियम, सॉरी ये होती है एंडोमेट्रियम के बाद बाहर की जो लेयर है वो होती है पेरीमेट्रियम। और अंदर की जो लेयर होती है, अंदर की जो लेयर होती है वो काफ़ी मोटी होती है, इसलिए इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मायोमेट्रियम होती है, अंदर की थिकेस्ट लेयर, मोटी लेयर होती है, सबसे मोटी लेयर होती है मायोमेट्रियम, ठीक है। कैसी लेयर होती है मायोमेट्रियम? सबसे मोटी जो लेयर है वो मायोमेट्रियम ही होती है। मायोमेट्रियम सबसे मोटी लेयर मायोमेट्रियम है। तो ये हो गया आपका क्या? ये तो हो गई एंडोमेट्रियम, ये हो गई मायोमेट्रियम, और ये होगी पेरीमेट्रियम। तो पूछा क्या है? गर्भाशय की सबसे मोटी कौन सी है बच्चा? मायोमेट्रियम है। क्या है? मायोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यूटेराइन पेसमेकर, यूटेराइन पेसमेकर सिचुएटेड, कि गर्भाशय के जो पेसमेकर है वो कहां पर स्थित होते हैं? देखो ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है? यूट्रस है, ठीक है। तो याद रखिए ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस है, ओके, ये यूट्रस है, ठीक है। तो कहाँ पर पाया जाएगा पेसमेकर? पेसमेकर जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा इस जगह, इसे कोर्नो ऑफ यूट्रस कहते हैं, जहां पर पेसमेकर होता है, ठीक है। कोर्नो ऑफ यूट्रस कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर्नो ऑफ यूट्रस। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस, यूट्रस का नॉर्मल साइज क्या होते हैं? सामान्य आकार कितना होता है गर्भाशय का? तो गर्भाशय का जो सामान्य आकार होता है नॉर्मली जो होता है वो कितना होता है? 7.5 से 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल यूट्रस वेट, नॉर्मली यूट्रस का वेट कितना होता है? गर्भाशय का सामान्य वजन कितना होता है? देखिए अब बात आती है यूट्रस की, तो यूट्रस का वेट एक होता है नॉन प्रेग्नेंट में, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है, एक होता है प्रेग्नेंट यूट्रस, प्रेग्नेंट यूट्रस, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट यूट्रस में डिफरेंस है। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है उसका वेट कितना होता है? उसका जो वेट होता है वो होता है लगभग आपका मान लीजिए 60 ग्राम, 60 ग्राम होता है। और प्रेग्नेंट यूट्रस जो है उसका वेट जो होता है वो कितना होता है? लगभग 900 से 1000 ग्राम होता है, 900 से 1000 ग्राम होता है। तो राइट आंसर इसका 60 ग्राम हो जाएगा, 60 ग्राम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी, एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज, गर्भावस्था में एंडोमेट्रियम को क्या कहा जाता है, जैसा कि थंबनेल में क्वेश्चन दिखा था। बताइए गर्भावस्था में एंडोमेट्रियम को क्या कहा जाता है, गर्भावस्था में एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेसिडुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेसिडुआ कहलाता है, ठीक है, डेसिडुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये थे आज का सेशन, और आप सभी को ये सेशन कैसा लगा बच्चों, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सभी बच्चे ये वाला जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये वाला ऐप है वो सभी बच्चे डाउनलोड कर लो, जहां से आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा ESIC DSSS के लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।